गुड मॉर्निंग बच्चों। समांतर श्रेणी के अध्ययन में हम लोग पहुंचे हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। एसएन ऑफ एपी। हमने एसएन ऑफ एपी के दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एसएन ऑफ एपी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और एसएन ऑफ एपी इक्वल टू n/2 a प्लस n। ये दो कॉन्सेप्ट प्रश्न की स्थिति और दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार हमें जो उचित लगेगा हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आज आइए क्या कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि हम इन संबंधों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 इसमें कुछ प्रश्न तो हो गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n। पहला पद कितना है? 1। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 1। और पदों की संख्या ऑलरेडी नहीं है तो अब ऐसे जब हम निकालेंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 2 प्लस n-1 n/2 n प्लस 1। ये देखिए आपको मिला 1/2 ऑफ n प्लस 1। देखिए ध्यान से अभी बच्चे आए मैंने बेशर्मी का हद हो गया। क्या बताएं तुम लोगों को? कहीं जहर खा के मर जाती। हाँ बेटा आओ। अब आइए दूसरा है विषम संख्याओं। विषम प्राकृतिक संख्या। ये तो था केवल प्राकृतिक, अब विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा? 1 3 5 7 n पदों तक जोड़ेंगे तो ऐसे क्या आएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान किन में से क्या? 2 प्लस 2n-2 1/2 ऑफ n इंटू 2n कट गया और वैल्यू क्या मिल गई? n²। और आइए सम संख्या को जोड़ते हैं। ये विषम प्राकृतिक संख्या है कि सम प्राकृतिक संख्या? ये सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस n पदों तक। फिर ऐसे निकालेंगे 2 प्लस n-1 इंटू डी का मान फिर 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2n-2 ये कैंसिल हुआ। 1/2 ऑफ n इंटू 2n। एक मिनट बच्चों, शायद पिछले में कुछ मिस्टेक हुआ है। विषम में 1 प्लस 3 प्लस
5 प्लस डॉट 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 को ऐड करोगे, SN बराबर n/2 2a, और यहाँ देखिए गलती 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, करेक्ट। ठीक, 2 दूनी 4, 4 अब कटने के बजाय क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट हो गया, यानी 2n प्लस 2 आ गया, n इंटू 2 n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये हो गया SN। इस प्रकार आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या है। देखिए, प्राकृतिक संख्या को शॉर्ट में हम SN कहते हैं, 1/2 ऑफ n इंटू n प्लस 1। विषम का हमने निकाला n², सम प्राकृतिक संख्या का हमने निकाला n इंटू n प्लस 1। तो ये 3 सवाल हो गए, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न। और आइए आगे चलते हैं। गुणज से संबंधित प्रश्न तो आप कर ही ले जाएंगे, जैसे 8 के गुणज माने 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 डॉट डॉट डॉट, जितने पदों तक दिया हो सब कर लेंगे आप लोग, आसान है। हाँ, 1 से 100 के बीच, ये देखिए एक प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तथा 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य नहीं है। ये प्रश्न, जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो 5 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करके और संपूर्ण संख्या से घटा दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग पहले निकालिए। यस 100 इज इक्वल टू 100/2 2a, 2a का मतलब 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d का भी मान 1 आएगा, 50 99, तो 101 शायद इतना आएगा, ऐसा नहीं छोड़िए। अब 5 से जो आएगा क्या क्या है, 5 धन 10 धन 15 धन डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 100 तक। कितने पद हैं इसमें पहले निकालिए, तो 100, लेकिन एक वर्ड और है, के बीच में हम 100 को भी नहीं ले सकते, तक होता तो 100 लेते, बीच है तो 95 कटेगा 500, 19×95, तो 95 बराबर 5 धन n-1 इंटू डी का मान 5। हम पदों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, यानी n का मान हो गया 19। अब 19 का निकाल लीजिए, S19 2a प्लस 19 ऋण 1 गुणे 5, 19/2 10, 18 90 आ जाएगा, यानी 19/2 गुणे 100 50, 19/5 950 आ गया। एक और चीज, ऐसी भी कुछ संख्याएं हैं 10 से कटने वाली जो 5 से भी कट जाएंगी, तो उनको भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 से कटने वाली संख्या 10, 20, 30, देखिए ऐसे। हालांकि ऐसी संख्याएं इसमें भी आ जाएंगी, ऐसी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, रहने दीजिए। अरे भाई 5, 10, 15, 20, 25, 30 सब आएंगी, तो दोबारा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सब जुड़े। तो इसलिए 5 से विभाजित न होने वाली संख्या 50-50 माइनस 950, तो आ जाएगा 0 0 1 4। तो कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा।
1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य नहीं है। मुझे लगता है बच्चों इसका आंसर मिस्टेक है, क्योंकि 50 सीधे 50-50 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 50-500 लिखा हुआ है, और जबकि संपूर्ण योग ही 50-50 है 100 प्राकृतिक संख्या का, तो 50-500 आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे एक बार ये चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन को। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। और आइए हम इस प्रश्नों को ले चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, समांतर श्रेणी 10-6-2 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10-6-2 के 16 पदों का योग। अब देखिए a का मान 10, d का मान 6 - 10 बराबर -4, n का मान 16 दिया है, s 16 = 16/2, 2a + 16 - 1 × d का मान -4। आप सॉल्व करेंगे 20 और ये 15 चौक का 60 हो जाएगा, तो -40, यानी 8 चौक का 32 - 320। ये देखिए आपका आंसर आएगा। क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर की श्रेणी है, घटते क्रम में इसका सार्वंतर ऋणात्मक है, इसलिए आगे चल के समस्त पद ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, 11, 12, 13, 14, 15 सब क्वेश्चन आप जिसमें पदों की संख्या प्राप्त नहीं है उस श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद को nth टर्म मानते हुए tn का सूत्र लगाकर आप पहले n निकालेंगे, पदों की संख्या, जैसा कि पिछले सवाल में मैंने किया। जब n मिलेगा तब SN आप निकालिएगा। और आइए कुछ और देखते हैं। 18वें का एक सवाल है, एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, a + b, a - b, a + b, a - 3b के 22 पदों का योग। तो देखिए आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करें तो ये प्रथम पद हुआ, और ये सार्वंतर d का मान हो जाएगा a - b - a - b, यानी ये कैंसिल होकर के -2b आएगा। s 22 बराबर 22/2, 2a + 22 - 1 × d का मान -2b। आप सॉल्व करेंगे 2a + 2b, और ये आएगा 21, 21 दूनी 42, -42b। तो 11 × 2a 42 में से 2 निकल गया, 40 भी हो गया। गुणा करेंगे तो 22a - 11 चौक 44b। ये देखिए आपको s 22 की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह एक एप्लीकेशन जैसा है, आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना सीखिए, और कल के प्रारूप में, कल के हम क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और बाकी इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सावधानी से करिएगा। समयाभाव में यदि कोई डिजिट इधर उधर हो जाती है तो आप उसको समझ में आता है तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो हमको आप बताइए, हम सही करके आपको दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।